एथिलीन ऑक्साइड CH2CH2O, यही तो है। तो CH2CH2O की रिएक्शन हमें, ये एथिलीन ऑक्साइड है, 2 कार्बन ना, तो उसको हम एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये जो है इसकी रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे, तो R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो क्या बन गया RMgX, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। अब हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक कहाँ करता है, वो टारगेट करता है कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड जो होता है, यही तो होता है ना। तो कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कार्बोनिल ग्रुप में तो बेसिकली पता ही है कि इसमें एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो जो RMgX टूटेगा, यहां से R जाएगा C के पास, MgX जा रहा था O के पास, यही तो होता था। यहाँ पर दुर्भाग्य से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में केवल एक बॉन्ड है, लेकिन एक बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। एक बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन से 2 बार जुड़ा हुआ है। तो नाउ बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन, और यहाँ पर इसमें कार्बोनिल बॉन्ड होता है, तो कार्बोनिल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसी को तो कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, बॉन्ड नहीं कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो इसमें डबल बॉन्ड जो है वो एक कोई टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो कार्बन की बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये भी टूटेगा R प्लस और R माइनस और MgX प्लस में, 2 पार्ट में टूटेगा। तो ये जो R जो है वो C के पास जाता है और MgX जो आता है वो O के पास पहुंच जाता है। ये हमने एक बार मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, एक बार पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। फिलहाल अभी जो कर रहे हैं यहाँ पर वापस सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, लेकिन गलती ये है गई कि यहाँ पर 2 कार्बन अलग अलग है, राइट। तो हमने किसी भी एक का कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दिया, कोई भी एक ये तोड़ दिया, तो क्या होगा, वही चीज R कहाँ जाएगा, यहाँ, और MgX कहाँ जाएगा, इसके पास। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था उस साइक्लिक से क्या हो जाएगा, ओपन चेन बन जाएगा। सर क्या मतलब बात कर लीजिए आपने, रिएक्ट कहाँ कर रहा है, ये ग्रुप है ना, एक कंपाउंड है। अरे ये O है, ये CH2 है, और एक ये CH2 है, और ये 3, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ ओके, मतलब ये साइक्लिक ग्रुप बना कैसे, साइक्लिक ग्रुप बनने का प्रक्रिया पूछ रहा हूँ। तो साइक्लिक ग्रुप प्रक्रिया के बनने के बहुत सारे ही प्रोसेस है। वो जैसे मान लो ये बना कैसे होगा, ये बना होगा ऐसे, मान लेते हैं हम, ये नहीं बता रहे कि सही होगा, लेकिन मान लेते हैं CH2 और O, ठीक है। इसके पास डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर होता है ना, ठीक है। इसके पास एक CH2 और यहाँ कोई कुछ भी लगा हो कोई, अरे यार तो इसको क्या दे दें, इसे कोई नेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा पॉजिटिव चीज क्या होती है, मान लो Na लगाओ, ठीक है। तो जब ये Na हटेगा यहां से, ठीक है, तो Na जब हटेगा यहां से तो इसके पास एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाते 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 ऐसे करके उसको देने की कोशिश करेगा, यानी कि ये लोन पेयर और इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आया ऐसा अट्रैक्शन फोर्स। तो इसको हमने यहाँ की बजाय अब यहाँ लगा दिया, ठीक है। और ये इधर की बजाय जाने से बेटर है कि वो सीधा टारगेट करेगा। अगर लोन पेयर दे दिया बदले में एक बॉन्ड बन गया तो क्या दिक्कत है, बात समझ में आया, तो बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये टर्मिनल थे, ये दोनों हैं सिरे, आपस में एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बना लो। तो ये जब बन गया तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन बना, तो जहां तो जाके मिलेंगे, यहाँ नहीं मिल रहे हैं लेकिन यहाँ तो मिलेंगे ना, बात समझ में आया कि नहीं है। तो वो स्ट्रक्चर वो अलग अलग समय पर अलग रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग केस में बन सकता है। फिलहाल हम बात करते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो अगर बनेगा तो यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज हुआ, किसी भी तरफ का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, बदले में क्या बन गया, RCH2CH2O MgX। इसको फर्दर हम क्या कर दें, हाइड्रोलाइज कर दें, क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH बन जाएगा ना, बोलो कोई दिक्कत।
समस्या, परेशानी, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम एल्कलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट लिखो फ्रॉम एलिफेटिक, फ्रॉम एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस क्या हो गए? वही नॉर्मल, जिसमें बेंजीन ना हो, बिना बेंजीन का कोई भी अमाइन। तो हम इसमें रिएक्शन किससे करवाएंगे? वही सेम जैसे एनिलीन वाला करते थे ना, CH3 CH2 NH2। जैसे हम लोगों ने एनिलीन बनाते थे, कैसे एनिलीन के साथ BDG लगाते थे, कैसे होनो प्लस HCl लगाते थे ना, होनो प्लस HCl याद है, प्लस HONO। तो ये हमने बनाया। ये होनो कैसे बनता है? ये बनता है NaNO2 प्लस HCl से, याद है? NaNO2 प्लस HCl से बनता था ना? अरे बोलो यार, तो रोना याद आ रहा है सर। अरे होनो तो याद आ रहा है, NaCl अलग निकल जाएगा, HNO2 बनेगा, HNO2 ही तो लिखा है ये। जी हाँ, सर। क्योंकि होनो का मतलब ये है कि H और O और फिर N है, फिर ये, यानी N लिंक नहीं कर रहा है, ये O लिंकर है। नाइट्रो ग्रुप है लेकिन O लिंकर है ये, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये बना, बदले में क्या बन जाएगा हमारा? बदले में क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2O। तो N2 तो उड़ जाएगी, बाकी बचा H2। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। क्या तो जो पिछले वाला साल का सिलेबस था वही रिपीट तो कर दिया क्या? है टॉपिक, हाँ बाकी तो सिर्फ कुछ सेम नहीं, टॉपिक कुछ नहीं, सब वही सेम ही जो पिछले साल का सिलेबस था। और कुछ भी जरूरत चेंजमेंट नहीं हुआ है। जरूरत भी तो नहीं है। अरे भाई क्या लिखा है यार ये? N2 आगे क्या है? एरो है ऊपर की तरफ। हाँ यस, N2 इवेपोरेट कर दिया, उड़ा दिया। चैप्टर 1 के नोट्स किसको चाहिए थे? अच्छा नहीं, क्लास 12 का बच्चा, वो वाली कोचिंग का, याद ही नहीं रहता हमको। आइंस्टाइन। तो उसने याद दिलाया सर, केमिस्ट्री क्लास 12। ओके, कहाँ थे? सर मेरी आवाज आ रही फ्लो है? चार्ट लो, फ्लो चार्ट। हेलो हाँ बोलो, आवाज सबकी आ रही है, सभी को आ रही है। हेलो। अरे हाँ डिले हो जाता है सर। अच्छा सर वो पीछे से म्यूट बज रहा कर होगा, दो मेरे घर में इसको। नहीं है। क्या है ये? कर... आप तो अरे ऐसे रहो, पड़ोसियों के घर में हो रहा होगा। अरे ये देखो फ्लो चार्ट, एक देखो, अल्केन से अल्किल हैलाइड बन सकता है। एक फ्लो चार्ट है, अल्किल हैलाइड से अल्किल साइनाइड, अल्किल साइनाइड से क्या बनाते हैं हम लोग? अमाइन बन सकता है। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो फ्रॉम एलिफेटिक अमाइंस भी है, हाँ ये उसी के अंदर आता है, अल्कीन्स वाले के अंदर ही आता है ना? हमारा तो मेन टॉपिक तो वही चल रहा था। देख रहे हो, ये है फ्लो चार्ट। देखो हम कहीं से कुछ भी बना सकते हैं, ये बहुत सारे प्रोसेस हैं। आपको अल्केन से अल्किल हैलाइड बनाना, सिंपल सी बात है, हेलोजनेशन करवा दो। हेलोजनेशन कराने के बहुत सारे प्रोसेस थे, है ना? फिर इसको अल्किल हैलाइड से अल्किल साइनाइड बनाना, KCN से रिएक्शन करवा दो। सर अल्किल CN से अमाइन बनाना, आपको पता है सिर्फ रिडक्शन करवाना है। अमाइन से अल्कोहल बनाना, अभी आपने सीखा। अमाइन से अल्कोहल ना, होनो प्लस NaCl कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा ना, अमाइन से अल्कोहल बनाना।
अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल से फिर से अल्केन बन सकता है ना। सर व्हील बना सकते हैं आप इसका? हाँ इसका व्हील बना सकते हैं? क्या? अल्केन से डायरेक्टली अल्काइल साइनाइड, फिर अमाइन से डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड, ऐसे जो व्हील बन होता सकता है, बना लो सीधा डायरेक्टली तो बनना ही, वन स्टेप रिएक्शन ही तो बता रहे हैं सारी सारी वन स्टेप रिएक्शन तो ही है, एक से एक इंटर कन्वर्जन, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। आपको पूरा फ्लो चार्ट हम भेज देंगे भले, लेकिन फ्लो चार्ट का मतलब है तब जब आपको उसको लिखो के समझोगे, ठीक है। फ्लो चार्ट आपको भले, लेकिन सारी रिएक्शन पहले पता होनी चाहिए। जैसे गूगल अमाइन मैप के आपको बाद अल्कोहल गूगल है। मैप आपको तब ज्यादा पसंद आएगा और समझ में आएगा जब आप पहले सारी गलियां पहचान पाओगे, है ना। जब तक आप गलियां नहीं पहचान पाओगे तब तक वो गूगल मैप भी किसी काम का नहीं है। सिमिलरली यही है कि अगर आपको सारी रिएक्शन धीरे धीरे पता हो, भले याद हो ना हो, लेकिन रिएक्शन सारी पता हो, तो आपको क्या होगा, आप वो सारी चीजें एक बार फ्लो चार्ट में देख के या एक ऊपर से देख के समझ सकते हो कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, राइट। लेकिन उन रिएक्शन को याद करने के लिए और गूगल मैप से आपको गलियां नहीं याद होती हैं। गूगल मैप से आपको गलियां याद होती हैं क्या? अगर आपको मैंने यहाँ से द्वारका बोल देना और आपने अगर गूगल मैप के रास्ते से गए हो तो आपको कभी गूगल मैप के द्वारा रास्ता तो देख लिया, लेकिन याद नहीं होगा। याद करने के लिए आपको गूगल मैप के अलावा या आसपास जहां मोड़ ले रहे हो वो याद रखने की भी जरूरत है, राइट। तो मतलब अपना दिमाग जब तक आप नहीं लगाओगे आपको याद कभी नहीं हो सकता है। क्या टाइम पे जरूरत नहीं है, जब आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां जीपीएस नहीं काम कर पा रहा है, वहां पर जो लोकेशन नहीं दे पा रहा है, जो मतलब एक रिमोट एरिया है, तो वहां पर नहीं जीपीएस दिखा पाएगा। फिर भी वो कोशिश तो करता है, अप्रोक्सीमेटली कोशिश कर पाता है। कुछ कारण है जिस कारण की वजह से अपने इंडिया में इतना अच्छा गूगल का मैप नहीं काम कर पाता जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में कर पाता है। अगर आप चाहो तो आप गूगल मैप को यूएस या इंडोनेशिया या कनाडा साइड में आप उसको देख सकते हो, देखोगे आपको ज्यादा स्पेसिफाई यहाँ के स्ट्रीट लाइट तक दिखाई देंगी आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। पर हमारे यहाँ नहीं, कुछ है कारण जिसकी वजह से नहीं हो पाता, वो कारण हम कभी बाद में बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ी चीज है बताना समझाना। फिलहाल ये समझ में आया। नेक्स्ट लिखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सर ये ये चार्ट बनाना है, ये मतलब ये आपके फ्लो हेल्प चार्ट? के लिए था, नोट करना करो, नहीं करना मत करो, मेरा क्या सर उखाड़ आप लो। बोल रहे थे आप भेजिएगा। तो ये अभी नोट करने में बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। सारी सर तो थोड़ा अल्कोहल टाइट। हाथ टूट जाएंगे बेचारी नहीं के। आती है इसी तरह जो पीने वाली होती है, लेकिन उसको जब बनाया जाता है तो उस समय डीनेचर्ड कर दिया जाता है, जस्ट बिकॉज यू नो दैट। ठीक है, पियेंगे तो सब ठेका खत्म हो जाएगा, ठेका बाद में खोलेगा, पहले यही ठेका खुल जाएगा, राइट। तो इसलिए उसको डीनेचर्ड किया जाता है, देन आफ्टर उसको फर्मेंटाइज किया जाता है काफी समय तक ताकि वो अच्छी तरीके बने रहे। हालांकि अभी देखेंगे कैसे होता है। लिखा इंडस्ट्रियल एक प्रिपरेशन मिनट ऑफ सर, अल्कोहल। एक मिनट। अल्काइल सर साइनाइड से बताइए। 2 मिनट सर। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि जल्दी से जल्दी बन जाए, पहली चीज। दूसरी, हमें पैसा कम लगाना पड़े। तीसरी चीज, क्वांटिटी अच्छी खासी निकले। यही इन्हीं को बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ठीक है। क्वांटिटी अच्छी निकले, पैसा कम लगाना पड़े, और पहला क्या बोला था मैंने, जल्दी बन जाए, जल्दी से टाइम जल्दी। कंज्यूमिंग कम। ये लेकिन बाद में देखा था, सर क्वालिटी मैटर नहीं करती है? क्वालिटी तो वो खुद से बना लेंगे ना। क्वालिटी मैटर करती है, तभी तो आप हल्दीराम की नमकीन खाते हो, जो बाहर बिकती हैं वो नमकीन आप एक्सपेक्ट कम करते हो कि वो खरीद लें, जो नहीं है ठेले पे लेके आते हैं, हाँ यार मत लिया करो, जहां तक में कई कीटे कंकड़ अंकल फंस जाते हैं जाके, कई बार ऐसा होता है ना। तो बीकानेर या इन सब से लेते हो तो आप बेचक आराम से मुंह में दबा सकते हो, कभी कंकड़ नहीं आएगा। होता है कि नहीं होता है? तो ये एक खासा एडवांटेज होता है, यही जी क्वालिटी सर। मैटर करती है यहाँ पर, है? तो बनता तो वैसे ही है, वही उसी को लोग पैक कर देते हैं, लेकिन बात ये ना लोग देखते नहीं ऐसे। इसमें जैसे हम बोले कंकड़, तो कंकड़ को लोग देखेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी ना, क्वालिटी यहीं से तो मैटर करती है। फिलहाल हम पहुंच रहे हैं कहां पर, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में। पहले ये जान लो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये करवा चुके हैं हम लोग। इसके बगल में ब्रैकेट में लिख देना एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस। पहले एक डालोगे इसमें हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन और इसमें लिख दोगे एसिड कैटालाइज्ड प्रोसेस। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करवाया था ना, देखो करवा चुके हैं हम।
acid catalyzed प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में लिख दो। नेक्स्ट लिखो ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो, हाँ हे भगवान, इसमें लिखो, मतलब ब्रैकेट में, इसमें भी लिखो कार्बोनिलेशन। ब्रैकेट में डाल देना कार्बोनिलेशन। because this reaction is also called carbonylation because कार्बोनिलेशन और एक और बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मिलेशन। हाइड्रोफॉर्मिलेशन, ठीक है। कार्बोनिलेशन और हाइड्रोफॉर्मिलेशन प्रोसेस का नाम ऑक्सो प्रोसेस है। क्या लिखा है? दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनिलेशन और हाइड्रोफॉर्मिलेशन। हाइड्रोफॉर्मिलेशन फॉर्मिल है ना, ठीक है। इसमें लिखो बिकॉज अल्कीन रिएक्ट विद CO प्लस H2, अल्कीन रिएक्ट विद CO एंड H2 प्लस H2 लिखो। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग सिन गैस। याद है कि नहीं याद है? बिकॉज alkenes react with syn gas CO plus H2 in presence of carbonyl, or cobalt carbonyl hydride। in presence of cobalt carbonyl और सर COFH2 है ना? कार्बोनिल, इसका फॉर्मूला CO की पावर 4। ध्यान रखना, कोबाल्ट में भी CO होता है और कार्बोनिल में भी CO होता है, लेकिन कोबाल्ट वाला O छोटा होता है और कार्बन वाला O बड़ा होता है, क्योंकि वो अलग अलग एटम है। ये CO एटम एक अलग है जिसको कोबाल्ट बोलते हैं, और कार्बोनिल को CO बोलते हैं, कैपिटल C अलग और O अलग। यानी यहाँ पर एक कार्बन ऑक्सीजन है और ये एक सिर्फ CO है जो कोबाल्ट बोला रहा है। तो कोबाल्ट कार्बोनिल और कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड और कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, ठीक है, देख लिया। तो रिएक्शन क्या होगी भाई? कोई भी अल्कीन ले लो आप, अल्कीन की रिएक्शन आपको CO प्लस H2 के साथ करानी पड़ेगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई भी ले लो, CO की पावर 4। अच्छा क्या लिखा था यहाँ पर? दूसरा भी, कोबाल्ट कार्बोनिल या कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड। यार एक मैसेज करना है मुझे। वो क्या लिखा है? सिन गैस का फॉर्मूला बता दो यार एक बार प्लीज। CO plus H2। अरे हाँ क्या बोले थे सर? कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, ठीक है, या फिर कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड। नेक्स्ट ये हो गया हमारा ये कैटलिस्ट। तो बनेगा क्या हमारा? बनेगा क्या हमारा? इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बनेगा? इसे सिन गैस क्यों कहते हैं? CH3 CH2 CHO। हाँ क्या बोला? सिन गैस क्यों बोलते हैं? सिन गैस मतलब बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है, पापिन होती है, ठीक है। सिन मतलब पाप, पापी वही गैस। सिन का मतलब पाप होता है ना, इसलिए मैंने पूछा। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ क्या? हाँ, इसी की वजह से लोग ठंडी में, अक्सर बात सुना होगा तुम लोगों ने कि अक्सर ठंडी में लोग अलाव जला रहे थे, अलाव जलाते जलाते जल गया खुद ही, मतलब जल मतलब खुद मर गए, जलते नहीं है, बस वो सांस ही नहीं आ रही, सांस ब्लॉक, एयर ब्लॉक हो जाता है। हाँ, एयर ब्लॉक क्यों होता है? जस्ट बिकॉज जैसे जैसे आप क्या जला रहे होते सर?
अरे गीली लकड़ी लोग जला देते हैं ना, ठंडियों में अक्सर गीली लकड़ी होती है, लोग जाइए कार के अंदर एसी के अंदर बैठे हुए हैं, रात भर सो रहे हैं, बस खत्म। वो पूरी तरह से, इसीलिए लोग खोल के हल्का सोते हैं, ऊपर से हल्का, ताकि ऑक्सीजन आता रहे। होता क्या है कि सारी ऑक्सीजन बन जाती है C+H2, जो कार्बन होता है, कार्बन और गीली लकड़ी, ये कार्बन ये गीली लकड़ी मिलके बनाता है CO+H2। अब ये क्या होता है इसमें कि ये जब हम सूंघ रहे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस होती है, तो जब हम ये लेते हैं, तो जब लेते लेते हमारे हार्ट के अंदर तक ये रहती है, तो जब ये एक समय आता है जब पूरी तरह से बच जाती है, तो हमको लगता है ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो जब ऑक्सीजन की कमी, तो जैसे हम सांस लेके हड़बड़ाते हैं, जैसे उठे वैसे हार्ट ने तेज काम करना चालू, तो बस जैसे हार्ट ने तेज काम करना चालू, क्योंकि वो तो ब्लॉक करके रखा हुआ था, आराम से आप रेस्ट में थे तो धीरे धीरे हार्ट काम कर रहा था ना। जैसे वो आपने उछलना चालू किया, भागना चालू किया, गेट खोलने के लिए प्रयास किया, हार्ट तेज काम किया, खत्म, ब्लॉकेज वहीं अटक के, किसी को पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हुआ, आप गिर के पड़ के मर गए होगे, पता नहीं चला, ये हो जाता है। हल्का सा विंडो एकदम ऊपर से खोलो, क्योंकि पूरा तो खोलना बेवकूफी है, तो हल्की सी खोल देना चाहिए जब आप सो रहे हो। तो जब जगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो इतना आप हमेशा ही बंद करके छीन के, इतना अंदर अपने अंदर वो रहता है कि आप बार बार खोलते ही रहोगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो भी था हेलोल्केन, हेलोइन में हट गया ना सिलेबस से, नहीं वो अलग चीज है, वो CF2Cl2 तो होता है। सर जो घर में हम लोग एकदम रूम बंद करके सोते हैं एसी में, तो उससे कोई मतलब नहीं, इतना ऑक्सीजन आता रहता है घर में, इतना टाइटली पैक नहीं कर सकते हो, बहुत जगह से आता जाता रहता है, कितना ही ब्लैक कलर, क्या आवाज नहीं जा पाती है क्या? गाड़ी में हो जाता है बस। जाती है ना, बहुत सारी चीजें जा पाती हैं। हाँ जाती है बोलते। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, रिएक्शन लिख ली, तो इसी को आपने क्या किया, CHO। अगर इसी को और कर लो, किसकी प्रेजेंस में, अरे हम किसकी प्रेजेंस में यहाँ कर रहे हैं, अरे नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर हमने नेसेंट हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवा दिया, बन गया CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, बन गया प्रोपेनॉल, बोलो बन गया ना? यस सर। बस सर निकल प्लैटिनम है सर, बेटा हिंदी में पैलेडियम नहीं है। समझ में नहीं आती हमको आज। हेलो, मैं कह रहा हूँ वो निकल और प्लैटिनम लिखा है, पैलेडियम ना है। हाँ तो पैलेडियम ही डाल दो यार, कुछ भी डाल दो, मतलब कहने का निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो निकल की प्रेजेंस में भी अकेले काम हो सकता है, जरूरी नहीं है तीनों ही लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसके नीचे, इस रिएक्शन के नीचे लिख देना। अच्छा, जो हम बाकी प्रोसेसेस में लिखते हैं तो हम तो ऑब्लिक ही लगाते हैं हर बार, तो मतलब या तो ये या तो ये या तो ये वाली बात है ना हर हर रिएक्शन में। हाँ मतलब उसमें सारे तो ना चाहिए। होशियार हो तुम यार, बहुत सही बहुत सही, ताली बजाओ भाई इसके लिए। है तो नहीं, भाई मैं इतना भी ठीक है, और बेइज्जती करानी अपनी। इसके नीचे लिखो एसिड कैटलाइज, इसके नीचे लिखो एसिड कैटलाइज्ड, एक सेकंड रुको सर, वो नहीं आगे एसिड कर कैटलाइज्ड तो हम करवा चुके हैं ना, मतलब ऊपर छुड़वा दिया। इसके नीचे अच्छा एक नोट लिखो, इसके नीचे एक नोट लिखो, तो यहाँ पे थे ना, तो ये जो कैटलिस्ट होना चाहिए मस्ट बी एट हाई प्रेशर, तो लिखो नोट डालो, हियर द कैटलिस्ट अंडर हाई प्रेशर and temperature to form aldehyde एक सेकंड, अंडर हाई and gives primary alcohol. Aldehyde temperature as a catalyst under high pressure and temperature to form aldehyde gives primary alcohol, यानी कि इसको हम अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये जो हमारा आया है ना यहाँ पर, ये अल्डिहाइड जो दे रहा है
कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल ही देगा, लेकिन कभी कभार हो सकता है कीटोन ना बना दे, कभी ये भी हो सकता है और कीटोन में कहीं यही सेकेंडरी अल्कोहल ना दे। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमें देना ही पड़ेगा, तभी ये पहले एल्डिहाइड बनाएगा और फिर प्राइमरी अल्कोहल देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, वरना क्या होगा, हो सकता है यहीं से कीटोन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सर वो एरो हाँ, ये एक शुगर सोल्यूशन है फर्मेंटेशन करने के लिए, ये एक शुगर सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन को यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ये हमें शुगर केन में मिल जाता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको पानी के साथ, अच्छा पानी नहीं लिखा मैंने, प्लस H2O यहाँ लिख देना, यहाँ की जगह। ठीक है, प्लस H2O। तो H2O से प्लस करते हैं। इन्वर्टेज एक एंजाइम्स है, क्या है? एक एंजाइम्स है, एक बायो कैटलिस्ट है। ये बायो कैटलिस्ट बहुत तेज होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स हैं जो इन्वर्टेज यानी कि यहाँ यूज करा रहा है। तो C12H22O11 में हमें देखो यहाँ पर C6H12O6 C6H12O6 मिलेगा, यानी एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। पता कैसे चलेगा? इनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते थे? आइसोमेरिज्म नाम की कोई चीज थी कि नहीं थी? तो आइसोमेरिज्म यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो यहाँ पर एक दूसरे के वो आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्चुअली वो देखा जाएगा वहां पर यहाँ ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? कुछ बोल रहा था। अरे बोलो, क्या बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था, भूल गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था सर। ठीक है, मत बोलो। ठीक है, हो गया, यही तो अल्कोहल बना। ये कोई भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज ले सकते हैं हम लोग, या फ्रक्टोज कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। मतलब एक सर शुगर क्या सोल्यूशन डिफरेंस है? एटलीस्ट चार अल्कोहल बना रहा होगा, है ना? अच्छा बताइए तो। चार कैसे ऐसे सर? करके रुक गया था। हाँ, चार कैसे सर? अरे एक ग्लूकोज दो फ्रक्टोज, दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बना रहा है, और एक ग्लूकोज अगर दो ये बना रहा है, तो दोनों ही मिलके क्या बनाएंगे? चार बनाएंगे। तो एक शुगर सोल्यूशन से हमको चार अल्कोहल मिल जाते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बताइए तो क्या डिफरेंस है? क्या बोल रहे हैं? What is the और सर difference वो between एरो के fructose and ऊपर glucose? जीमैक्स लिखा है क्या? Zymes। ओहो अच्छा। पता नहीं क्या बोल रहा है ये। सर मैं कह रहा हूँ फ्रुक्टोज और ग्लूकोज क्या है, ये दोनों अलग अलग कर दिए, अलग अलग क्यों है? अच्छा हाँ सॉरी, आइसोमर्स, सॉरी आइसोमर्स। पता नहीं क्या समझ में आया, पर समझ में आ गया, अच्छी बात है, हमें नहीं पता। मेरी आवाज कम आ रही है क्या आपको? आ रही है बहुत तेजी में, प्लीज धीमे ही बोलना है। एक तो इसका इंटरनेट, ठीक है, ये क्या बनता है? 8 से 10% इसकी शुद्धता होती है, प्योरिटी। ठीक है, वो जो भी होगा हम निकाल लेंगे, पर ये बनता है ऐसा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट आ लो, फ्रॉम स्टार्च। ये तो हो गया फ्रॉम शुगर। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम स्टार्च। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सर इसमें। अच्छा, शुगर को हम लोग बेसिकली मोलासेस भी बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं ना, तो माल्टोज का मतलब मोलासेस वो ग्रुप में बन जाता है, तो इसको हम लोग मोलासेस, जब लिखा था इथेनॉल फ्रॉम शुगर, तो मोलासेस भी लिख सकते हो इसको यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ओके। अभी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च में ब्रैकेट में लिख रहे हैं पॉलीसैकेराइड। सर हाँ सर शुगर तो कुछ, ये मोलासिस तो कुछ लिक्विड सी चीज ना, गाड़ी। ये कुछ बोल रहा है, इसको सुनने की बात करो, कोडिंग में बोलता है ना ये, तो इसको चेंज तो करना पड़ेगा ना लैंग्वेज। हाँ सर हाँ बोलो। बीच में ये मोलासिस तो
लिक्विड सी चीज होती है कुछ। गुड, वेरी गुड। तो और लिक्विड का मतलब होता क्या है वो लिक्विड? वो मीठी मीठी होती है। क्या? शुगर, मिट्टी शुगर ही होती है। देखो फ्रॉम स्टार्च में सेम प्रोसेस वापस आएगा, पर पहले हमें स्टार्च का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा, स्टार्च होता क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्च का फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं। पहले स्टार्च होता है C पॉलीसैकेराइड्स, ये लिखा है ना? हाँ, अरे यही होता है सेकेंड में। तो अरे 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 C6H10O5 इंटू 2 इसकी होल पावर n, मतलब ये n पॉली का मतलब क्या हो गया n, और इसको एक को बोलते हैं सैकेराइड्स। ये पॉलीसैकेराइड्स क्या है सर? यही है जो सर ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर हमने n मोल ऑफ H2O ऐड कर दिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा n मोल ऑफ C12H22 और O11। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक मतलब ये पूरा पूरा n मॉलिक्यूल्स हो गया ना, पॉलीमेल्टोज हो गया ना पूरी तरह से, पॉलीमोलासिस हो गया ना एक तरह से। अब वापस से इसके साथ क्या करेंगे भाई? एक के साथ ये प्रोसेस करते थे, तो इतनों के साथ क्या करेंगे? अगेन प्लस n मॉलिक्यूल ऑफ, ये बन गया। अब सेम प्रोसेस यहां पर ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो n ये, तो n ये, तो n ये और n ये, तो n ये, तो 2n ओ ये क्या है? और 2n ये। हाँ ओ क्या? कितने हैं? नीचे वाले में ओ कितने हैं? n ही तो है ना, C12H22O11। भाई ये हाँ n ओ नीचे 11। था, हमने इसको लाके ऊपर रख दिया और इसका दोगुना कर देना, C6 जो 2 12, तो 12 है। बात तो वही ना, 12n है ना, तो इसका 2n है ना, 2 into n, तो H10 है, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो 20, तो 20 और यहाँ पर भी 2n थे ना, तो 20n, ये 2n, तो कितना हो गया? 22n, तो 22 अंदर n कॉमन निकाल लिया, तो की बात करी तो 5 to 10n प्लस 1n, तो 11n, 11 अंदर रखा, n बाहर आ गया। बात तो एक ही है ना, बैलेंस तो है ही। अब उसके बाद सेम प्रोसेस वापस से रिपीट हो जाएगा, तो लिखो, जल्दी से लिखो ना, अरे लिखो, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीथेनॉल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीथेनॉल। सर अभी नहीं लिखा, रुक एक जाइए। मिनट सर। अच्छा बेसिकली वो जो मैंने क्या सिन लिख रहे हैं गैस टॉपिक? लिखवाया था ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वो जो सिन गैस मिथेनॉल। लिखवाया था SIN, वो मैंने ऐसे लिख दिया था ना, वो पापी याद करने के लिए, तुम लोगों को याद हाँ करने के लिए बोला था। बेसिकली वो आई नहीं होता, वो वाई होता है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें याद करने के लिए करवाया था कि वो पापी होते हैं, तो SIN लिख दिया था, अभी मुझे याद आया फिर से। ठीक, so it is manufactured by syngas, it is prepared commercially by syngas। देखो in this method, क्या बनता है? मिथेनॉल। क्या? मिथेनॉल। हाँ, manufacturing of methanol। देखो it is prepared commercially by syngas। In this method syngas is mixed with half of the volume of syngas is mixed with half of its volume of hydrogen and is passed। सर सिनगैस के बाद क्या? Syngas is mixed with twice of its volume of, sorry, half of its volume of hydrogen। Syngas is mixed with
half of its volume of hydrogen and passed over chromic oxide Cr2O3. passed over chromic oxide Cr2O3 dash ZnO, ये कपल बनेगा, ठीक है, at 673 Kelvin, at 673 Kelvin, और प्रेशर जो रहेगा वो हमारा हाई रहेगा, अंडर हाई प्रेशर। क्रोमिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड ZnO, ये Cr2O3 है, ZnO at 673 Kelvin अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली ये भी यही लिख देते हैं, CO plus 2H2 gives H2OH, खत्म, सॉरी CH3OH, है ना, बन गया। लिख लो रिएक्शन पे, लिख लो, लिख लिया, बड़े तेज यार। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बड़ी सी हेडिंग। अरे सर उसने लिख लिया सर, रुक जाइए। खत्म हो चुका, आधा पार्ट अब नया चालू होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अरे तो जब तक लिख लो, इतनी देर में बोल लो। तो आपका सिलेबस जो फर्स्ट टर्म का है, देखो क्या आ रहा है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, पी ब्लॉक जो बचा हुआ है, हेलो अल्केन हेलोरिन हो चुका है, अल्कोहल फिनोल हो चुका है, बायोमोलिक्यूल्स नहीं हुआ, तो 2 चैप्टर नहीं हुए इसके बाद, बायोमोलिक्यूल्स और पी ब्लॉक, ठीक है। तो हम इसके बाद पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, फिर बायोमोलिक्यूल्स आएंगे। फिजिक्स तो मैंने देख नहीं पाया, आज केमिस्ट्री का था ना, इसलिए बोल रहा था। हर जगह आज पूरा केमिस्ट्री रहता है ना, ठीक है। तो ये है, देख लेना अपने हिसाब से, मतलब देख लेना, क्या सारा चीज हो चुका है ऑलमोस्ट, और इससे ज्यादा हो चुका है, पर ये है कि वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, जो हमारी मदद करेगा आगे के लिए, ठीक है। और हमारे पास अभी बहुत समय, तब तक हम रिवीजन भी कर लेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे, ताकि हम टर्म 1 तक, जब तक वक्त तक हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ताकि टर्म 2 होते होते हम बिल्कुल बिंदास वाली चीज कर रहा हूँ। कुछ भी एक केमिस्ट नहीं, बस ये देखो कि आज तुम्हें अपने मन से एक टारगेट अपने आप को दे दिया करो, वो करना है। ये मत देखो कितना केमिस्ट्री कितना फिजिक्स, जब भी बैठो तो एक टारगेट के साथ बैठो, तुम्हें इतना पढ़ना है, इतना करके ही उठना है, सब तक नहीं उठना, ये करके बैठा करो, ठीक है। नेक्स्ट डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Cr2O3 और ZnCl है, ZnO है दीदी, देखो मैं बिना देखे जा रहा हूँ। वाओ, वाओ, हाय हाय, सी, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन डाली, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, लिख लिया। पहली हेडिंग डालो इसमें। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? चुपो। सर ये जो मीथेनॉल, हाँ मीथेनॉल, सर मीथेनॉल के क्या यूज होता है? सच्ची तुम यहाँ और मैं ऐसे चुटकी बजा दूं मीथेनॉल की, मतलब अब तुरंत खत्म सबके सब। तो फिर उसको मैन्युफैक्चर क्यों करते हैं हम? ताकि लोग डर के मारे दारू ना पिए जब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। दारू वो दारू नहीं, अल्कोहल, मतलब आप अल्कोहल आप जब पी रहे हो तो अल्कोहल सिर्फ ठेके पे जाने के लिए नहीं बनती है, अल्कोहल ड्रग्स मेडिसिन के लिए ही बनती है, बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए बनती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक चीजों के लिए बनती है, बहुत सारी चीजें बन जाती है इससे। तो आप मतलब जब बन रही है तो वो लोग यही ना इसी का सेवन करने लग जाए, इसलिए इसको डीनेचर्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो इंडस्ट्री अलग से नहीं ना खरीदने जाएगी, खुद ही बनाएगी ना, तो बना लेती है। ये फ्री की चीजें तो मिल रही है, CO+2H2 जहरीली गैस है, उसको यूज करके जहरीली बना दी जा रही है अलग से। वही जहरीली गैस जहरीली और बना दी जा रही है जो हमारे यूज में आ जा रही है, बस वही है। बाद में उसको हटा देंगे, पर तब तक के लिए नहीं। हाँ बोलो। तो फिर मतलब जो हम लोग ने प्रिपरेशन देखी इथेनॉल की, शुगर सोल्यूशन से, स्टार्च से और किससे, हाँ स्टार्च से, तो मतलब ये 2 तरीके, जो तरीके अलग अलग यूज होते हैं, फिर उसमें वैरायटी ऑफ अल्कोहल्स निकलते हैं ना, मतलब जो नहीं, मतलब जो मार्केट में जो अलग अलग नाम से मिलते हैं। ये अपना स्कोप देख रही है पूरा। अरे सर जैसे देखिए,
मार्केट में एक जो सबसे अल्कोहल बड़ी होती है उसको बोलते हैं ताड़ी, जो अपने गाँव होता है, गाँव मिलती है। हाँ वो तो है। कच्ची शराब, ठर्री ठर्री ठर्रा। उसमें बेचारे ये लोग कभी कभी हटाना भूल जाते हैं, इसीलिए सुना होगा कि कभी किसी ठेके से लोगों ने दारू खरीदी और पूरे 18-20 लोग या तो भरते या तो मर गए। कभी कभार ये भी होता है। सर तो मुझे एक बात बताइए, जैसे उसमें बहुत सारे तरह के अल्कोहल्स होते हैं, हाँ तो हाँ, उनके प्रिपरेशंस में डिफरेंस होती है या फिर उनका जो कंपोजिशन है उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है? क्या क्या उनकी प्रिपरेशन में? उनके प्रिपरेशंस में डिफरेंस होती है तू पी के ट्राई कर ले। या फिर उनके कंपोजिशन में कुछ डिफरेंस होता है? तेरे लिए छूट है, तू पी के ट्राई कर ले। कंपोजिशन क्वालिटी में डिपेंड, कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंडेंसी होगी अलग अलग, ठीक है। हाँ कंपोजिशन में होगा, क्योंकि वो जो देते हैं सिर्फ अल्कोहल ही नहीं देते, कुछ और उसमें फ्रेग्रेंस डालते होंगे, कुछ और उसका और ज्यादा स्टोरेज बना के रखते हैं ताकि वो और अच्छी बने। ताकि कुछ होते हैं ना बहुत निकालते हैं कि ये 1980 1920 का मॉडल है ये, और हाँ एक तो स्टेप वो तो बनाते हैं छोटा वैसे सा। तो स्कॉच होते हैं। यार मैंने इतनी कभी वो बेवड़ापंती करी नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं है कि ये सब क्या होता है। स्कॉच किसको बोलते हैं ट्रूली मुझे नहीं पता। वाइन, बियर, स्कॉच, विस्की, हाँ रम, वही डिफरेंस मुझे भी नहीं पता सर। क्या है? अगर केमिकली देखा जाए तो फिर उनका कंपोजिशन क्या अलग अलग होगा सर? इस पर मैं रिसर्च होता करूंगा, है, पढ़ूंगा मैं। हाँ होता सर है। मुझे बताइएगा सर। इसको बहुत नहीं, इंटरेस्ट है। प्रोसेसेस अलग होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑलियम। ऑलियम क्या होता है बताया था ना। ऑलियम कौन पहली पहली बार सुन रहा है? मैं और बता दो कोई। आपने कब बताया था सर? सर मुझे तो सुनेला सा याद ही है, नहीं आ रहा। सुनेला है ना? देखेला सा नहीं नहीं। फराज, नहीं इसका चेहरा फराज, देखेला सा है। हाँ फराज, पहली बार? सर कान बंद करके नहीं सुनना चाह सर, रहे हैं। पहली बार। सर हेडिंग क्या डालना है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले हम सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये ऑलियम होता है H2S2O7, और ये हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में जब इसके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है। ओके, और देवांश ने बहुत हंस खुश के बताता था कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताता था कूद कूद के। याद है कि नहीं याद है? उसको नंबर बोलो, कोई फॉर्मूला बोलो, सर इसका ये होगा। याद हो गया था उसको, इतना भयंकर। ओके, तो यहाँ पर SO3H लग जाएगा ये, और फिर निकलेगा इसके साथ हमने NaOH के साथ रिएक्शन। कंसंट्रेटेड है ना? हाँ हाँ ठीक है, तो ये देख लो, कोई बात नहीं कर। SO3Na हो गया, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया था। इसके बाद हमने अल्कली से रिएक्शन करवाई। अरे ठीक है, बंद कर दो उसको, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाई से रिएक्शन करवा ली, तो सोडियम लग गया, इसकी जगह H हट के Na लग गया, ठीक है। वापस अब इसको SO3Na को हम क्या करने जाएंगे, हम किसी उससे ये पूरा का पूरा हम निकाल सकते हैं। हमें बनाना क्या था वैसे? OH बनाना था ना, हमें OH ही इथेनॉल। बनाना है ना। तो हम हाँ, तो इसको हम फ्यूज NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, फ्यूज करेंगे NaOH के द्वारा। तो ये जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा, निकल जाएगा माइनस का NaHCO3, NaHSO3, और हमारा बचेगा उस पे ONA। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया H+H2O। हो सकता हो ये आपको बहुत लंबी प्रोसेस लग रही हो, पर ये प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट यहाँ से चालू होती है, 1 2 3, ठीक है। और 3 में यहाँ ये तो हमारा एक बीच वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल फॉर्म, इंटरमीडिएट। तो यहाँ से थोड़ा यहाँ बड़ा बड़ा लिखिए ना सर, दिख नहीं बड़ा रहा। बड़ा ही लिखे, इससे छोटा, इससे भाई साहब लैपटॉप पे दिख रही है, उसके बावजूद कह रही सर बड़ा बड़ा लिखिए। उनसे पूछो जो जिससे मोबाइल में देख रहे हैं, फिर तो आत्महत्या कर लेना चाहिए उनको। तो मैं वही छत पे जा रहा था अभी। ये हो गया, हो गया ना? हाँ हो गया। ठीक है,
तो नोट कर लो ये। बाकी आज की कहानी यहीं तक थी, आगे बहुत सारी क्वेश्चन है। सर वो